Good morning, students. Welcome again in online classes of Tagore Public School, Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 11th CBSE. Name of the topic Yoga. We will discuss in this chapter the following learning objective. First learning objective, meaning and importance of yoga. Second learning objective, elements of yoga. Next learning objective, introduction to asanas, pranayam, meditation and yogic kriyas. The fourth learning objective, yoga for concentration and related asanas such as Sukhasana, Padmasana, Sasankasana, Tadasana. The last learning objective of this chapter, relaxation techniques for improving concentration. In this learning objective, the relaxation technique means Yogendra technique. Understand? योगा के इस चैप्टर में फर्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा. फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस of yoga. First of all, we will discuss about the history of yoga. Yoga mentioned in Mahabharat, Ramayana, Upanishad, yoga mentioned in Mahabharat, Ramayana, Upanishads. In 147 BCE, Patanjali wrote about योगा. एंशिएंट हिस्ट्री में योगा के बारे में महाभारत, रामायण, उपनिषद में इसको मेंशन किया गया है. और 147 BCE में पतंजलि ने योगा के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है. ड्यूरिंग दिस पीरियड योगा हैड बीन डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. मीनिंग इज योगा जो वर्ड है, योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड क्या है? युज. योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज है वो वर्ब फॉर्म में है. इन वर्ब फॉर्म, ठीक है, इन वर्ब फॉर्म. योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड. यूज जो शब्द है वो क्या है? संस्कृत वर्ड है. ठीक है. यूज मीन्स क्या होता है? यूज मीन्स होता है टू जॉइन, यानी आत्मा से परमात्मा का ज्वाइन, और एक इंडिविजुअल है वो जो डिवाइन सोल है उसके साथ ज्वाइन करेगा, टू ज्वाइन. योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज. ये जो यूज शब्द है ये संस्कृत वर्ड है ना. और किस रूप में है? इन द वर्ब फॉर्म. यूज मीन्स क्या होता है? टू ज्वाइन. इट्स नाउन फॉर्म इज योग. Its noun form is योग. योग means union
योग मीन्स क्या होता है? यूनियन। अंडरस्टैंड? देन व्हाट डू यू मीन बाय योगा? तो इसका अगर हम मीनिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। आत्मा विद परमात्मा, ये फर्स्ट क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया। तो आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। ठीक है? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट योगा क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट मीनिंग तो क्या होगा? योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। अंडरस्टैंड? सेकंड क्या हो जाएगा? योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ योगा। डेफिनेशंस ऑफ योगा में फर्स्ट है ट्रैकिंग द impulses of mind is yoga according to पतंजलि। यह जो डेफिनेशन इसमें यहाँ मेंशन की गई है, यह किसने बताई है? पतंजलि ने डिस्क्राइब की है। ठीक है? तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पतंजलि चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। ठीक है? अंडरस्टैंड? माइंड के इम्पल्सेस को चेकिंग करना ही क्या कहलाता है? योगा कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? अगर डिफाइन करना आ जाए तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा है? योगा इज अटेनिंग द पोज। योगा इज अटेनिंग द पोज अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास। अंडरस्टैंड? स्वामी संपूर्णानंद ने क्या कहा है? योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु। योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु अकॉर्डिंग टू स्वामी संपूर्णानंद। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू श्री भारती कृष्णा तीर्थ क्या कहते हैं? वननेस ऑफ मैन, मैन की वननेस विद गॉड, किसके साथ? गॉड के साथ। वननेस ऑफ मैन विद गॉड इज नोन एज योगा। वननेस ऑफ मैन विद गॉड इज नोन एज योगा अकॉर्डिंग टू श्री भारती कृष्ण तीर्थ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा सेज इन भागवत गीता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? स्किल इन एक्शंस, है ना, एक्शंस में, अपने कार्यों में, अपने कर्मों में स्किलफुल, है ना, स्किल रहना है। ऑफ और इफिशियंसी अलोन, और इफिशियंसी अलोन, इफिशियंसी अलोन इज योगा। लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में वी विल डिस्कस द फर्स्ट इम्पोर्टेंस फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी। सेकंड, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, reduces mental tension. Next importance, provides relaxation. Next, helps to maintain the correct posture of body. Next, spiritual development. Next point, increase flexibility.
Next, reduces obesity. We will discuss the 8 points in the importance of yoga. Now, we will explain the first point of importance of yoga. योगा का देखो इम्पोर्टेंस क्यों है, फिजिकल प्योरिटी कैसे आएगी। देखो आयुर्वेद में क्या कहा गया है, हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 सब्सटेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद there are 3 substances in our human body. फर्स्ट है वात, सेकंड है पित्त और थर्ड है कफ। ये जो 3 सब्सटेंसेस हैं, है ना, आयुर्वेद के अनुसार हमारी ह्यूमन बॉडी में ये 3 सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। अगर इन अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 3 सब्सटेंसेस इन और ह्यूमन बॉडी, वात पित्त और कफ। वात और पित्त और कफ ये 3 सब्सटेंसेस हैं। इनका अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर बैलेंस है तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर इनका बैलेंस इम्प्रॉपर बैलेंस है तो हम अनहेल्दी रहेंगे, है ना। आयुर्वेद ने क्या माना है कि ह्यूमन बॉडी में वात पित्त और कफ इनका प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो ह्यूमन बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी। एंड इनका अगर इम्प्रॉपर बैलेंस रहेगा तो अनहेल्दी बॉडी रहेगी। इनका इम्प्रॉपर बैलेंस कब होता है, जब हम लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते। हेक्टिक लाइफ होती है और हमारी लाइफस्टाइल पर हम ध्यान नहीं देते। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बैड हो जाती है। बैड लाइफस्टाइल की वजह से वात और पित्त और कफ का बैलेंस है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। इनका इम्प्रॉपर बैलेंस प्रॉपर करने के लिए हमें यौगिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। हम क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, योगा परफॉर्म करना पड़ेगा। योगा की कुछ एक्सरसाइज है। इफ इम्प्रॉपर बैलेंस देन वी विल डू योगा। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में वात पित्त और कफ का इम्प्रॉपर बैलेंस है तो हमें योगा करना पड़ेगा, योगा परफॉर्म करना पड़ेगा। योगा में जैसे नेति एक्सरसाइज है, कपालभाति, आदि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यौगिक एक्सरसाइज नेति कपालभाति आदि एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे, क्लीन या प्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन और प्योर करने के लिए हमें यौगिक एक्सरसाइजेज सच एज नेति और कपालभाति परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। बाद में हमारे ह्यूमन बॉडी में इनका प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा वात और पित्त और कफ का, जिससे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या आएगी, फिजिकल प्योरिटी आएगी। तो आपको अगर फिजिकल प्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या लिखेंगे, बेसिकली देयर आर 3 सब्सटेंसेज इन आवर ह्यूमन बॉडी, वात पित्त एंड कफ, है ना। इफ द प्रॉपर बैलेंस ऑफ दिस सब्सटेंसेज देन आवर बॉडी रिमेन हेल्दी। इफ the improper balance then our body face the problem of such disease, asthma and obesity etc. Then we perform how to pure and clean our body and how to change the improper balance from the proper balance by doing yogic exercises such as neti and kapalbhati।
गेंदती और कपालभाति एक्सरसाइज करने से इंटरनल ऑर्गन्स क्लीन व प्योर हो जाएंगे, जिससे हमें फिजिकल प्योरिटी मिलेगी।